ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनस्य भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता के प्रवचन में। और हम अध्ययन कर रहे हैं चौथे अध्याय का 8वां श्लोक। अर्जुन का प्रश्न था कि उनका जन्म और भगवान का जन्म तो साथ साथ ही हुआ है, तो उन्होंने जो कहा था कि उन्होंने ये ज्ञान पहले सूर्य को दिया, ये कैसे संभव है। तो भगवान ने बताया कि उन दोनों के अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन अर्जुन को उनकी स्मृति नहीं है और भगवान को स्मृति है। और फिर उन्होंने अपने जन्म के बारे में बताना चालू किया कि किस प्रकार से वो प्रकट होते हैं। वो आज हैं, यानी कि जन्म रहित हैं, फिर भी जन्म धारण करते हैं और अपनी इच्छा से करते हैं। तो पिछले श्लोक में उन्होंने बताया था कि जब धर्म की हानि होती है, धर्म का क्षय होता है, तो उस समय अधर्म की रक्षा के, अधर्म का विनाश करने के लिए वो अपने आप को प्रकट करते हैं। तो उसी में फिर ये आगे बोलते हैं, परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं प्रत्येक युग में साधुओं की रक्षा और दुष्कर्म करने वालों के विनाश के लिए तथा धर्म की स्थापना हेतु प्रकट होता हूँ। तो पिछले श्लोक में तो उन्होंने कहा था कि जब धर्म की हानि होती है उस समय मैं प्रकट होता हूँ, और यहाँ पर एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण वो बता रहे हैं, और वो है साधुओं की रक्षा करने के लिए। और वास्तव में ये मुख्य कारण है, क्योंकि भगवान हालांकि सम है, जैसा कि वो गीता में कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, कि मैं हर एक प्राणी के लिए समदृष्टि रखता हूँ, किसी के साथ में पक्षपात नहीं करता हूँ। लेकिन उसी श्लोक में आगे वो कहते हैं कि ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्, लेकिन जो मेरा भजन करते हैं वो मेरे में है, मैं उनमें हूँ, यानी कि उनकी तरफ मेरी दृष्टि रहती है, उनसे मैं व्यवहार करता हूँ। तो उसी दृष्टि से यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि परित्राणाय साधूनाम। साधु का मतलब यहाँ पर मूल रूप से भगवान के भक्त हैं, क्योंकि जब भी हम देखते हैं भगवान का जो भी प्राकट्य हुआ है, और जो दो प्रसिद्ध प्राकट्य हैं उनके, भगवान कृष्ण और भगवान रामचंद्र, तो भक्तों की रक्षा के लिए ही और भक्तों की प्रार्थना में ही हुए हैं। तो इसलिए स्पष्ट रूप से बोलते हैं उस बात को, परित्राणाय साधूनाम। और उसमें धर्म की स्थापना भी होती है साथ में, क्योंकि वो जो रक्षा करते हैं तो प्राय करके हम यही सोचते हैं कि वो उनके शरीर की रक्षा करते हैं, उनकी धन संपत्ति की रक्षा करते हैं। तो ऐसा कभी करते हैं, ऐसा भी, जैसे प्रहलाद के लिए प्रकट हुए तो उनकी रक्षा के लिए हुए, क्योंकि हिरण्यकशिपु उनको मारना चाहता था। तो भगवान हिरण्यकशिपु के महल के स्तंभ से प्रकट हुए नरसिंह देव के रूप में, और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया और प्रहलाद की रक्षा की। लेकिन इस प्रकार की रक्षा वो हमेशा नहीं करते हैं। मूल रूप से जो वो रक्षा करते हैं वो अपने भक्तों के भाव की रक्षा करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न अभी भी पूछा जाता है कि भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं तो भक्तों पर इतने कष्ट क्यों आते हैं, और भगवान उनके कष्टों को दूर क्यों नहीं करते हैं। तो कष्टों को दूर करना उनका काम वास्तव में है नहीं। उनका काम है कि हमारी बुद्धि जो है वो उनमें लगी रहे, यही उनकी मुख्य कृपा है। और देवता लोग भी कृपा करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो केवल हमारी रक्षा कर रहे हो, कोई हमारे गार्ड नहीं है, जैसे अंगरक्षक होते हैं, तो इस प्रकार से नहीं है वो। लेकिन क्योंकि हमारी बुद्धि भौतिक है, तो हम इसी प्रकार से सोचते हैं कि वो हमारे शरीर की रक्षा करें, हमारी धन संपत्ति की रक्षा करें, हमारे परिवारजनों की रक्षा करें। और लोग मंदिर में जाके प्रार्थना भी इसी प्रकार से करते हैं। किसी के ऊपर कोई कष्ट आता है तो मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है कि हमें इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए, और उसी के लिए वो स्तोत्र पढ़ते हैं या कुछ मनौती मनाते हैं। लेकिन ये सब तो हमारे कर्म के अनुसार होता रहता है, और भगवान किसी के कर्म में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते हैं। करने की उनकी सामर्थ्य है, वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। लेकिन ऐसे करने से संसार की व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो मूल रूप से वो हमारे
भाव की रक्षा करते हैं और इसी की हमको भी प्रार्थना करनी चाहिए। नहीं तो जैसा हम देखते हैं कि महाभारत के युद्ध में तो स्वयं उपस्थित थे और उनकी बहन सुभद्रा के नवयुवा पुत्र अभिमन्यु, जो केवल मात्र 16 या 17 वर्ष के थे, तो उनकी रक्षा तो उन्होंने नहीं की। और हम ऐसा भी नहीं देखते हैं कि सुभद्रा ने उनको गाली दी हो या उलाहना दिया हो कि आप सर्वसमर्थ हैं, भगवान हैं, सब कुछ हैं, फिर भी मेरे पुत्र की रक्षा नहीं की आपने। तो ऐसा सुनने में नहीं आता है। द्रौपदी के 5 पुत्रों का मर्डर हुई, उनकी हत्या की रात को सोते समय अश्वत्थामा ने। तो भगवान को तो पता ही था, वास्तव में पांडवों को दूर ले गए हो कि ये सब होने वाला है, तो उनकी भी उन्होंने रक्षा नहीं की। और द्रौपदी ने भी उनको उल्हाना नहीं दिया कि हे कृष्ण, आप तो मेरे सखा हैं, तो मेरे पुत्रों की इस प्रकार से निशंस हत्या क्यों करवाई। क्योंकि भक्त जो है वो उनसे इस प्रकार की रक्षा की आशा नहीं करता है, और अगर वो करता है तो उसके पीछे कुछ और ही भाव रहता है। तो ये भी हमें समझना चाहिए इससे, क्योंकि जो भक्ति मार्ग पर हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि हमें भगवान से इस प्रकार की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे परिवार की रक्षा करें या मेरे स्वास्थ्य की रक्षा करें। उसके लिए तो हमें स्वयं अपना पुरुषार्थ करना है, और जो हमारा कर्म है, प्रारब्ध है, उसके अनुसार हमको आपका फल मिलेगा। हमारी प्रार्थना जो है वो भगवान की भक्ति के लिए ही होनी चाहिए। इसलिए द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो उन्होंने भगवान को पुकारा, क्योंकि उनकी पूरी सभा में इस प्रकार से इज्जत, जिसको बोलते हैं, तार तार कर दी गई थी। तो भगवान ने आके उनकी सारी बढ़ाई, यानी कि सारी रूप में अवतार लिया, परित्राणाय साधना। वो अनेक प्रकार के उनके अवतार हैं, मछली का अवतार है, कुर्मों का अवतार है, लेकिन साड़ी का भी उनका अवतार है। नहीं तो उतनी साड़ी कहाँ से, वो स्वयं ही साड़ी बन के उनकी रक्षा की ना उन्होंने। लेकिन कुछ भक्त लोग इस बात का द्रौपदी को उलाहना भी देते हैं कि आपने भगवान को इसके लिए क्यों परेशान किया। क्योंकि कथा ये है कि भगवान द्वारका में उस समय भोजन कर रहे थे और उस समय द्रौपदी ने उनको पुकारा, हे केशव, और वो तुरंत वहाँ पर आए। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि द्रौपदी ने भगवान के भोजन में विघ्न डाला, और ये एक भक्त के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि भक्त तो भगवान की सेवा, उनको सुख पहुंचाना चाहता है, ना कि उनको अपनी सेवा में लगाना चाहता है। तो जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं वो इसलिए इस प्रकार की कोई आशा नहीं रखते हैं। ऐसी कथा यहाँ मैंने सुनी थी कि अर्जुन को भी एक प्रकार का अभिमान हो गया था कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो भगवान उनके अभिमान को दूर करना चाहते थे। तो वो एक समय कुरुक्षेत्र में थे, तो रथ पर जा रहे थे। ये सब भागवत में भी वर्णन आता है कि जब इंद्रप्रस्थ आते थे वो, तो अर्जुन भगवान के साथ में अनेक बार रथ पर चढ़कर शिकार के लिए जाते थे, घूमने जाते थे। तो ऐसे ही घूम रहे थे तो उनको प्यास लगी, तो पास में देखा कोई दूर से एक झोपड़ी उनको दिखाई दी। तो उन्होंने सोचा यहाँ कोई साधु रहता है, तो जाते हैं तो उनसे पानी मांगेंगे। तो वो गए वहाँ पर, तो देखा उसमें एक बूढ़ी साध्वी स्त्री भगवा वस्त्र पहने हुए बैठी हुई थी। तो उन्होंने जाकर उनको प्रणाम किया। तो स्त्री ने तो उनको पहचाना नहीं और उन्होंने कहा कि हमको जल चाहिए। तो उन्होंने उनको जल दिया, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके कुटिया के ऊपर जो है 3 तलवारें लटकी हुई थी।
तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये विरक्त वेश में साध्वी है तो तलवार क्यों लटकाई है। तो उनसे पूछा गया कि आप ये तलवार क्यों लटका के रखती हैं। तो उन्होंने कहा ये तलवार जो है मैंने 3 लोगों के लिए लटका के रखी है, अगर वो मैं कभी मिल जाए मेरे को तो उनको मैं गला काट दूँगी। तो उनको और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने पूछा कि किस किस के लिए। कहता एक तो अर्जुन के लिए है, एक द्रौपदी के लिए और एक यशोदा के लिए। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों है, वो तो बहुत बड़े भक्त हैं। कहता काहे के भक्त हैं वो। देखो अर्जुन ने हमारे ठाकुर को रथा को आया, ये कोई भक्त का काम है कि ठाकुर जी को ऐसे काम में लगा देना। उनको क्या रथ हाँकने वाले नहीं मिले थे। तो ऐसी दुष्टता की उसने, अगर कहीं दिखाई दे जाए तो सबसे पहले तो उसी का गला काटूंगा। भगवान को कष्ट दिया, वो भी युद्ध के मैदान में, और कितने तीर उनके शरीर में लगे। क्योंकि जब युद्ध होता है तो ऐसा तो नहीं है कि जो रथी है उसी के ऊपर बाण चलते हैं, तो जो सामने है उस पर भी है। आप युद्ध का जब वर्णन सुने तो अनेक बार देखते हैं कि सारथी को मार दिया, घोड़ों को भी मार दिया, रथ को भी तोड़ दिया। तो सारथी की भी तो जान खतरे में रहती है और उसके ऊपर भी तीर चलते हैं और गलती से भी लग सकता है। रथ चलता है इधर उधर, वो आप तीर चलाओ इतनी देर में रथ थोड़ा सा इधर खिसक गया है, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, तो सारथी को भी लगेगा तीर। तो ये ऐसे खतरनाक स्थिति में अर्जुन ने हमारे ठाकुर को डाला। तो वो तो नंबर 1 की लिस्ट पर तो मेरे अर्जुन ही है। तो अर्जुन जो है वो सुनकर सहम गया। और भगवान तो यही दिखाना चाहते थे कि तू अपने को बहुत बड़ा भक्त समझता है, देखो ऐसे ऐसे भी भक्त बैठे हुए हैं जो आपको भक्त मानते ही नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि द्रौपदी ने क्या किया, उसने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। कि द्रौपदी देखो, भगवान अपना भोजन कर रहे थे और उनकी जब साड़ी खींची गई तो उन्होंने उनको पुकारा तो उनको दौड़ कर आना पड़ा। तो उनका क्या हो जाता है, अगर उनकी साड़ी खींच देते तो क्या चला जाता, कौन सी नई बात है, इनको भगवान को क्यों कष्ट दिया। और फिर यशोदा, कहता यशोदा एक वो मटकी टूट गई उसकी, 2 पैसे की आती है, और उसके लिए वो डंडा लेकर उनके पीछे भागी, उनको रस्सी से बांध दिया। तो 2 पैसे के पीछे इतना, अरे दूसरी जाके खरीद लो बाज़ार से, इनको रस्सी से क्यों बांध रही है। तो ये दिखाया है कि भगवान के भक्त जो है वो किस प्रकार से होते हैं, मतलब उनकी भावना कैसी होती है। अब ये कहानी वास्तविक हो या ना हो ऐसा शास्त्र में तो मैंने कहीं नहीं देखा, लेकिन बचपन में सुनी थी ये कथा हमने। पर उसका जो भाव है वो यही है कि भगवान के जो भक्त हैं वो उनसे कोई भी भौतिक चीज़ नहीं मांगते हैं। तो इसलिए यहाँ जो परित्राणाय साधुनाम है वो, उसका कहने का अर्थ इतना ही है कि वास्तव में वो भक्ति की स्थापना के लिए, भक्ति की रक्षा के लिए, जैसा पिछले श्लोक में कहा कि धर्म संस्थापना अर्थ है, तो धर्म का मतलब यहाँ यही है, मुख्य रूप से भक्ति ही धर्म है। और फिर विनाशाय च दुष्कृताम, कि जो दुष्कृति लोग हैं, जो असाधु हैं, उनका विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। तो उनमें विनाश करने का मतलब भी उसी प्रकार से है कि ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि दुष्ट का नाश ही करें वो, लेकिन उनका जो भाव है, उनकी जो दुष्टता है, उसका नाश करना है। क्योंकि धर्म की स्थापना और अधर्म का दूरीकरण तो तभी होगा ना जब उनका भाव जो है वो दूर होगा। तो हालांकि हम देखते हैं कि उन्होंने दुष्टों को मारा भी, जैसे कंस को मारा, शिशुपाल को मारा या रावण को मारा भगवान रामचंद्र ने, लेकिन दुष्ट की दुष्टता करना, दुष्टता को दूर करना, वो वास्तव में मुख्य है, उनको मारना है। क्योंकि भगवान तो खैर समर्थ हैं, वो किसी को मारते हैं तो उससे भी उसका कल्याण ही होता है। ये हताश चक्रधरेण राजन त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन
ते ते गता विष्णु परिम प्रयाता क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य। तो भगवान तो क्रोध करते हैं तो वो भी उनके वर के समान ही है, क्योंकि वो तो जिसको कहते हैं कि गुणातीत हैं और उनमें कोई दोष तो है ही नहीं, निर्दोष हैं। तो इसलिए वो किसी को मारते हैं या किसी पर क्रोधित होते हैं तो उससे भी उस व्यक्ति का कल्याण ही होता है। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य, उनका क्रोध जो है वो भी वर के समान है। तो जो मरते हैं उनकी भी मुक्ति हो जाती है, उनके हाथ से जिनकी हत्या होती है। और भागवत में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि जितने भी लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए और जिन्होंने भगवान को देखते हुए अपने प्राण त्यागे, तो उन सब का मोक्ष हुआ। और ये जो रथ पर बैठे हुए उनका रथ चला रहे हैं अर्जुन का, तो इसके पीछे भी ये एक रहस्य है कि अर्जुन तो मारता था उनको, और पांडवों की तरफ से सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन ही था, और सबसे ज़्यादा सैनिकों को अर्जुन ने ही मारा था। तो जितने भी लोगों को अर्जुन ने मारा, तो अर्जुन के सामने तो भगवान ही खड़े हुए हैं, अर्जुन तो पीछे है, उनसे आगे तो और भगवान है। तो जितने भी लोगों को मारा सबने अर्जुन को देखा और भगवान को देखा। तो ऐसा सौभाग्य कितने लोगों को मिलता है कि मृत्यु से समय आप भगवान का दर्शन करें। तो ये भगवान ने करुणा करके, केवल ये करुणा उन्होंने अर्जुन के ऊपर ही नहीं की थी, लेकिन जो विपक्षी लोग थे उनके ऊपर भी उनकी करुणा थी कि उनकी मृत्यु के समय उन्होंने उनको दर्शन दिया। जैसे भागवत के प्रथम स्कंद में वर्णन आता है कि जब भीष्म जी शरशैया पर लेटे हुए थे तो भगवान वहाँ गए और उन्होंने भीष्म ने बहुत दिन तक युधिष्ठिर के साथ में वार्तालाप किया, उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। लेकिन अंत समय में जब उन्होंने कहा कि मेरा मृत्यु का समय आ गया, मैं मरना चाहता हूँ, तो भगवान उनके सामने खड़े थे और भगवान की वो स्तुति करते हैं और भगवान को देखते देखते ही प्राण त्यागते हैं। तो ऐसा अवसर भीष्म को भी मिला, लेकिन वो जो योद्धा वहाँ पर थे जो मरे, वो भी भगवान को देखकर मरे। तो ये भगवान की कृपा है उनके ऊपर। और ये दूसरा पक्ष है। एक तो पक्ष ये है कि इतने लोग मारे गए और उनको, और दूसरा ये है कि इतने लोगों की मुक्ति हो गई। नहीं तो एक जीवन में मुक्ति प्राप्त करना ये बहुत दुर्लभ चीज़ है, आसानी से किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो इसलिए कहा है कि क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य, कि भगवान का जो क्रोध है वो भी वरदान स्वरूप है। तो इसलिए उनका जो दुष्टता का निवारण करना है, ये वास्तव में दुष्टों का नाश है। और विशेष तौर से श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में ये लीला उन्होंने की। जो जगाई मधाई दो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग थे, तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु को ऊपर एक मटका उनके सिर पर मार दिया था, क्योंकि वो उनको बोल रहे थे कि भगवान का नाम का जप करो, और वो दोनों शराब पीते थे और रईस परिवार के थे, लेकिन दुष्कर्म करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा आया और उनका वध करना चाहते थे। उन्होंने अपने चक्र का आह्वान किया, लेकिन फिर नित्यानंद प्रभु जो है वो चैतन्य महाप्रभु के पैरों पर गिरकर उन्होंने प्रार्थना की कि इनको मारिए मत, इनका हृदय परिवर्तन कीजिए, क्योंकि आपका अवतार जो है वो दुष्ट दलन के लिए नहीं हुआ है, लेकिन प्रेम वितरण के लिए हुआ। तो यही उनका वास्तव में मूल उद्देश्य है, क्योंकि मारने से इस प्रकार से धर्म की स्थापना नहीं होती है जितनी उनका हृदय बदलने से होती है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को महावदान्य अवतार कहा गया है कि
इतने वदान्य हैं कि उन्होंने असुरों की भी हत्या नहीं की, उनको प्रेम दान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने तो इतने भी असुर आए सबको परलोक पधार दिया, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको भक्ति का दान दिया। तो विनाश करने का ये भी एक अर्थ है। और धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे, तो धर्म की संस्थापना करते हैं। धर्म की संस्थापना वो दो प्रकार से करते हैं। एक करते हैं अपने आचरण से, दूसरा उपदेश से। एक तो इस प्रकार का आचरण करते हैं कि उनके आचरण से हम शिक्षा लें। स्वानुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमाश्रित्य भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, कि उनके आचरण को हम पढ़ें, उनसे शिक्षा लें और उस तरह का आचरण हम अपने जीवन में करें। और दूसरा उनकी जो वाणी है, जैसा उन्होंने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, तो ये हम सबका कल्याण कर रही है अभी तक। तो जब वो स्वयं उपस्थित थे धराधाम पर, उस समय उन्होंने लोगों को अपनी कृपा दी, अपने दर्शन से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से। लेकिन अब जब वो हमारे सामने प्रकट रूप में उपस्थित नहीं है, तो उनकी कृपा हमें गीता के माध्यम से या भागवत के जो 11वें स्कंद में उद्धव गीता है, जो उद्धव का संदेश है, उसके माध्यम से हमें प्राप्त है। तो वास्तव में अगर हम भगवान के साथ में संबंध बनाना चाहते हैं, तो हमें उनकी वाणी को पढ़ना, समझना और उसके अनुरूप आचरण करना, यही उनकी प्रसन्नता का कारण है। इसलिए गीता के 18वें अध्याय में अंत में जाकर भगवान इस बात को स्वयं बोलते भी हैं कि अध्यक्षते एवं संवादम आवेयो, कि जो इस हमारे संवाद को पढ़ेगा तो वो मेरे ज्ञान यज्ञ से पूजा करता है। और फिर वो कहते हैं कि जो भी इस गीता का ज्ञान को मेरे भक्तों में वर्णन करेगा, अध्ययन अध्यापन करेगा, तो वो मेरा बहुत प्रिय है। तो इसलिए अगर हम भगवान की कृपा चाहते हैं, तो आज भी उनकी कृपा उनकी वाणी के रूप में उपलब्ध है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको लें या ना लें। जैसे वो स्वयं उपस्थित थे, तो उस समय भी अनेक लोग ऐसे थे जिन्होंने उनको पहचाना नहीं, उनकी कृपा को समझा नहीं, तो इसलिए वो उससे वंचित रह गए। तो अभी भी ऐसा संभव है कि अगर हम उनकी इस वाणी का लाभ नहीं उठाते हैं, तो हम उससे उनकी कृपा से वंचित रह जाएंगे। नहीं तो वो स्वयं कहते हैं कि जो इसको पढ़ेगा, श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नर सोपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। कोई श्रद्धा से श्रवण करता है तो उसका भी कल्याण होगा, जो इसको पढ़ता है और जो इसको दूसरों को पढ़ाता है, तो सबका कल्याण होगा। तो इस प्रकार से वो धर्म की स्थापना करते हैं। उनके जो आचरण है, उसमें आचरण में कुछ ऐसे उनकी लीलाएं हैं जो हमारे अनुकरणीय नहीं हैं, तो उनको हमें ठीक से समझना चाहिए। नहीं तो हम अपना कल्याण की बजाय और ज़्यादा पतित हो जाएंगे। तो जैसे उनकी जो लीला है गोपियों के साथ में, तो उसके बारे में स्पष्ट ये वर्णन किया गया है कि ये अनुकरणीय नहीं है। इससे क्या शिक्षा मिलती है, वो हमें गुरुजनों से सीखना चाहिए।
क्योंकि सुखदेव से ये प्रश्न परीक्षित ने भी किया था कि भगवान ने ऐसा आचरण क्यों किया। प्रतीपमाचरत ब्रह्मन परदाराभिमर्शन। सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया था कि पहली बात तो यह है कि नए तत्समाचरेद मनसा अपि अनीसर, कि इस तरह का आचरण जो है आप मन से भी ना करें, क्योंकि आप ईश्वर नहीं हैं, ये ईश्वर के लिए है। विनश्यति आचरण मौढ़्यात यथा अब्धिजो यथा रुद्रो अब्धिजम विषम। अगर ऐसे इस प्रकार का कोई मूर्खता से आचरण करेगा तो उसका ऐसे ही विनाश हो जाएगा जैसे कोई शिव जी ने जो विषपान किया था उसका अनुकरण करे। तो शिव जी हैं जो हलाल को पीकर जीवित रहे, एक साधारण मनुष्य तो उसकी सुगंध से भी मर जाएगा। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी यही उपदेश देते हैं कि भगवान की जो वाणी है उसका ज़्यादा महत्व है। जो उनका आचरण है वो तो देखना पड़ेगा कि वो अनुकरणीय है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि अनुकरणीय सब अनुसरणीय नहीं है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैव आचरितम क्वचित तेषाम यत् स्वयोचो युक्तम बुद्धिमांस तत् समाचरेत। कि जो उन्होंने उपदेश दिया है उसको ग्रहण कीजिए। मुख्य चीज़ उनका उपदेश है, क्योंकि उसमें कोई शंका नहीं है और कोई समस्या नहीं है कि इससे हमें कुछ हानि हो सकती है। और दूसरा जो धर्म की स्थापना करते हैं, जैसा पूर्व के प्रकरण में भी आया था कि ये जो वर्णाश्रम धर्म है इसकी स्थापना करने के लिए वो आते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उनकी शिक्षा है, समाज को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए ताकि पूरा समाज जो है वो आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो। तो इसमें वर्ण और आश्रम, तो ये हमारी भोग, ये जो वर्ण व्यवस्था है ये हमारी प्रवृत्ति, हमारी जो भोग में इच्छा रहती है, जिसके विषय में तीसरे अध्याय में बहुत उन्होंने बोला, कामनाओं के बारे में, वासनाओं के बारे में। तो उसको कैसे नियमित किया जाए, कैसे सीमित किया जाए, इसके लिए वर्ण व्यवस्था है। और उससे बिल्कुल कैसे निवृत्ति तक पहुंचा जाए उसके लिए आश्रम व्यवस्था है। तो ये वर्ण और आश्रम व्यवस्था दोनों मिलकर हमारे कल्याण को करती हैं कि किस प्रकार से हम अपनी भौतिक वासनाओं से मुक्ति प्राप्त करके जो जीवन का अंतिम उद्देश्य है मुक्ति या भक्ति, उसको प्राप्त कर सके। नहीं तो मनुष्य जो है वो प्रवृत्ति में ही लगा रहता है। प्रवृत्ति मतलब काम भोग में, उसकी वासना है, फिर वासना की पूर्ति के लिए कार्य करता रहता है। लेकिन कोई भी प्रवृत्ति अगर वो निवृत्ति में नहीं पहुंचती है तो वो प्रवृत्ति आपको दुख ही देगी। इसलिए प्रवृत्ति का अंतिम पड़ाव निवृत्ति होना चाहिए। जैसे आप कहीं जाते हैं, आपका कोई गंतव्य स्थान है, तो आप चलते हैं, यानी आप यात्रा करते हैं, तो वो प्रवृत्ति है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप यात्रा ही करते रहेंगे, तो अगर यात्रा ही करते रहेंगे तो आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे नहीं। तो उस प्रवृत्ति का अंत तो निवृत्ति में ही होगा जब आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे, और तभी आपको आनंद आएगा। नहीं तो चलते जाइए और आप अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुँचें तो आप बहुत दुखी होंगे कि अरे मैं तो पहुँचा ही नहीं, इतना समय हो गया। तो इसी प्रकार हमारा जीवन जो है वो भी यात्रा है, लेकिन इस यात्रा के भी कोई गंतव्य होना चाहिए जहाँ हम पहुँचें, तो वो जीवन मुक्ति है। तो जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं इस संसार में, इसका सार यही होना चाहिए कि हम इस क्रियाओं को करके हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचें, जो कि भगवत प्राप्ति, भक्ति प्राप्ति है। और अगर हम उस तक नहीं पहुँचते हैं तो सारी प्रवृत्तियाँ जो हैं वो दुख का ही कारण बनती हैं।
क्योंकि वो केवल हमको बंधन में डालेंगे और उससे दूसरा जन्म होगा, और जन्म का अर्थ ही होता है दुख। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जैसा गीता में भगवान आगे कहते हैं 13वें अध्याय में। तो ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था भगवान ने हमको दी है, ये इसी प्रकार से दी है। आज इसके बारे में बहुत भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैली हुई हैं, और लोग सोचते हैं कि ये हमारी एक अवनति का कारण है, इसके कारण हम पिछड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत ही सुदृढ़ और अच्छा व्यवस्था भगवान ने हमको दी थी, हमारे ऋषियों ने। इसके पीछे जितने भी नियम बनाए थे वो इसी थे कि एक समाज किस तरह से चलता रहे और हम प्रकृति का दोहन ना करें, प्रकृति के साथ में अपनी स्वयं की प्रकृति और जो बाह्य प्रकृति है उनके साथ में सामंजस्य बनाकर हम अपने जीवन को सफल बनाएं। तो ये ही धर्म संस्थापना, भगवान इसी के लिए आते हैं प्रत्येक युग में, उसके बारे में यहाँ बताते हैं। फिर आगे वाले श्लोक में वो कहते हैं अपने बारे में, जो कि मूल प्रश्न था अर्जुन का कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवानिति। तुम, आपका जन्म तो बाद में हुआ है भगवान का, सूर्य का तो बहुत पहले जन्म हो चुका है, तो मैं कैसे समझूं कि आपने उनको उपदेश दिया था। तो उसी के लिए अब यहाँ पर बोल रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्मों की दिव्यता को इस प्रकार यथार्थ रूप से जान लेता है, वह शरीर त्यागने के पश्चात पुनर्जन्म नहीं लेता, अपितु मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं कि मेरा जन्म जो है वो दिव्य है, मेरे कर्म दिव्य हैं। हमारे जितने भी हमारे जो जन्म हैं, हमारे जो कर्म हैं वो लौकिक हैं, अदिव्य हैं, और भगवान के दिव्य हैं। तो उसमें अंतर क्या है कि हमारा जन्म जो है वो हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार होता है। उसमें हमारे पास में कोई चॉइस नहीं है कि हम चयन कर लें कि भाई हमको ये जन्म लेना है या नहीं लेना है, या हम कब जन्म लेना चाहेंगे, कहाँ लेना चाहेंगे, किस रूप में लेना चाहेंगे। ऐसा चयन हम नहीं कर सकते हैं। हमारा तो जैसा भी हमारा पूर्व जन्म का प्रारब्ध है उसके अनुसार हमको जन्म मिलता है, और फिर उसके अनुरूप हमारी जो प्रकृति है हम कर्म करते हैं। लेकिन भगवान का जो जन्म और कर्म है वो किसी प्रारब्ध के वश से नहीं होता है, वो अपनी स्वेच्छा से जन्म लेते हैं। जैसा पहले कहा, तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का उत्थान हो जाता है, तो तब मैं प्रकट करता हूँ अपने आप को। तो अपनी उस स्वेच्छा से आते हैं, वो किसी कर्म के बंधन में या माया के प्रभाव से उनका जन्म नहीं होता है। और इसलिए उनके जो कर्म हैं उनसे उनको कोई कर्म फल भी नहीं मिलता है कि उससे कोई बंधन प्राप्त होगा। हम जो कर्म करते हैं तो उस कर्म का एक कर्म फल आता है, उस कर्म फल से फिर हमको फिर दोबारा जन्म मिलेगा, और हम इस प्रकार जो है इस जन्म और कर्म के चक्र में पड़े रहते हैं। तो भगवान का इस प्रकार से जन्म और कर्म नहीं है, इसलिए उनको दिव्य कहा गया है। इसलिए उनका जब प्राकट्य हुआ, जब भगवान कृष्ण जो है मथुरा में कंस के कारावास में प्रकट हुए देवकी और वसुदेव के सामने, तो उनका जन्म ऐसे नहीं हुआ जैसे एक साधारण शिशु का होता है। वो तो 4 हाथ में विष्णु रूप में प्रकट हुए उनके सामने, और अपने उनके हाथों में उनके जो शंख चक्र गदा पद्म ये धारण किए हुए थे, और अपने पीताम्बर वेश में मुकुट धारण किए हुए थे, कुंडल पहने हुए थे।
तो ऐसा वर्णन भागवत में आता है, दूसरे ग्रंथों में भी आता है, विष्णु पुराण इत्यादि में। और उन्होंने बात की देवकी जी से, देवकी जी ने उनकी स्तुति भी की, और बाद में फिर वो है बच्चे की तरह बन गए। पित्रो संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृतः शिशु। फिर वसुदेव और देवकी को सामने देखते ही देखते वो छोटे बच्चे के रूप में आ गए। और उससे पहले उन्होंने कहा कि मेरे को आप यहाँ से ले जाओ, और फिर वो बच्चे की तरह रोने लगे, जैसे अभी जब जैसे नवजात शिशु रोता है ऐसे ही रोने लगे वो। तो इसलिए इसको दिव्य बोलते हैं, यानी कि वो किसी के बंधन में नहीं है, किसी माया के नियम के नीचे काम नहीं कर रहे हैं कि बच्चा छोटा होता है फिर बड़ा होगा फिर बड़ा होगा। जब वो छोटे से बच्चे थे 7 दिन के या 6 दिन के, तभी उन्होंने पूतना को मार दिया। तो जब वो छोटे बन जाते हैं तो उस समय भी ऐसा नहीं है कि उनमें उनकी शक्ति नहीं है। वो चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे विश्व रूप दिखाएं अपना, उस सर्वशक्ति संपन्न रहते हैं हर समय ही। तो यही इनकी लीला है, इसी को दिव्य बोलते हैं। तो 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक लौकिक और एक अलौकिक। तो हमारे जो कर्म है, हमारे जो जन्म है, उनको लौकिक बोलते हैं, और भगवान की जो लीलाएं हैं उनको अलौकिक बोलते हैं। तो अलौकिक का मतलब या दिव्य का मतलब है कि जो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है, यानी कि हमारी इंद्रियों के बाहर का विषय है, उसको अलौकिक बोलते हैं। तो ये अलौकिक और या दिव्य, ये भी 2 प्रकार का है। एक तो है दिव्य जैसे भगवान का, और जो देवता लोग हैं उनकी जो क्रियाएं हैं, उनका जो शरीर है वो भी दिव्य है। उनको भी कहते हैं ना कि ये इनका दिव्य शरीर है। तो उनका शरीर दिव्य है, उनकी क्रियाएं दिव्य हैं, इसलिए वो हमको दिखते नहीं हैं, हमारी इंद्रियां उनको विषय नहीं करती हैं, और उनके अंदर ऐसी शक्तियां हैं जो मनुष्य में नहीं हैं, मनुष्यातीत शक्तियां उनमें हैं। लेकिन वो भी भौतिक हैं, तो भौतिक दिव्य है। लेकिन भगवान का जो शरीर है, उनका जो वपु है, तो वम अमृतम पिबति इति वपु, तो वो सच्चिदानंद विग्रह है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। उनका शरीर देखने में, जब वो अवतार धारण करते हैं तो अपने शरीर को प्रकट करते हैं, वो उनकी इच्छा से होता है। वो इच्छा करते हैं सर्वे माम पश्यन्तु, के सब लोग मेरे को देखें, देख सकें। तो अभी भी है यहाँ पर, जैसा भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं कि वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, कि भगवान वृंदावन को छोड़कर कभी बाहर जाते नहीं हैं। तो अगर जाते नहीं हैं तो अभी भी यहाँ पर हैं, तो हमको तो दिखते नहीं हैं वो। तो अवतार काल में वो सबको दिखते हैं, और जब अवतार काल नहीं होता है तब किसी किसी को दिखते हैं। जो योग्य व्यक्ति हैं, जो भगवान के योग्य भक्त हैं, जिन्होंने प्रेम प्राप्त कर लिया है, तो उनको अभी भी भगवान की लीलाओं के दर्शन होते हैं। श्री जीव गोस्वामी जी लिखते हैं इसको भक्ति संदर्भ में, कृष्ण संदर्भ में, कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो उनकी लीलाओं का दर्शन ऐसे ही करते हैं। तो ये अभी अप्रकट भौम धाम है, तो इस अप्रकट में भी उनकी जो अप्रकट लीला है उसका दर्शन हो जाता है। तो वो सभी को नहीं होता है। तो ये क्योंकि वो दिव्य है, जिसको चक्षु देते हैं उनको देखने का, जैसे अर्जुन को कहा कि ददामि दिव्यम चक्षु थे, कि मैं आपको दिव्य चक्षु देता हूँ, क्योंकि इनसे आपको मैं दिखूँगा नहीं। तो उसी प्रकार से उस समय तो केवल विराट रूप के लिए दिव्य चक्षु दिए थे। ऐसे जो भक्त लोग हैं उनको दर्शन देते हैं, तो उनको भी वो शक्ति देते हैं देखने की, और जब वो शक्ति को अपना हटा लेते हैं तो फिर उनका दर्शन नहीं होता है।
तो इस प्रकार से दिव्य हैं। और भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं वो आध्यात्मिक हैं, देवताओं की तो भौतिक ही हैं। और इस दिव्य में भी उनके दो विभाग हैं। उनकी एक ब्रह्म की प्राकट्य है, यानी कि ब्रह्म स्वरूप है, और एक भगवान। तो ब्रह्म निराकार है, भगवान साकार है, दोनों ही दिव्य हैं। और जब भगवान स्वरूप में है तो उसके भी दो विभाग हैं, एक उनका ऐश्वर्य है और एक माधुर्य स्वरूप है। ऐश्वर्य स्वरूप में उनके 4 हाथ हैं, या कभी कभी 8 हाथ या अधिक, और माधुर्य में वो नर स्वरूप में रहते हैं। तो इस प्रकार उनकी लीलाओं को जो तत्व से समझ लेता है तो उसको कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति फिर देह त्याग कर दोबारा उसको जन्म नहीं लेना पड़ता। तो हमें उनके जन्म और कर्म को शास्त्र से समझना है, क्योंकि इसका ज्ञान हमको और कहीं से नहीं हो सकता है। जो बात कह रहे हैं कि एवं यो वेत्ति तत्वतः, तत्वतः समझने का मतलब यही है कि ये जानना कि उनका स्वरूप, उनका जन्म, उनकी लीलाएं ये आध्यात्मिक हैं, ये भौतिक नहीं है, और ये उनकी अपनी स्वरूप शक्ति से होती हैं। चाहे वो देखने में हमको भौतिक जैसी लगें, मनुष्य जैसी लगें, लेकिन वो है नहीं। तो यही दिव्य कहने का मतलब है। और दूसरा जो मुख्य बात यहाँ पर है, भगवान ने अपने जन्म और कर्म दो की बात की है, लेकिन इसमें उन्होंने मृत्यु की बात नहीं की है। इसमें ऐसा नहीं किया कि मेरी मृत्यु भी दिव्य है, केवल जन्म कर्म से मैं दिव्यम, क्योंकि वास्तव में तो उनकी मृत्यु होती नहीं है, और जब उनको छोड़ना होता है संसार तो अप्रकट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के बारे में ऐसा वर्णन है, लोकाभिरामम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारणाय आग्नेय अदग्ध्वा धामा विशत शोकम, कि जब उनका समय आया छोड़ने का तो अपने शरीर को बगैर जलाए हुए और अपने धाम में प्रवेश किया उन्होंने। भगवान राम के बारे में भी ऐसे ही है कि वो सरयू नदी में प्रवेश कर गए, फिर वहाँ से अप्रकट हो गए। तो केवल एक लीला मात्र है अप्रकट होने की। इसी प्रकार से यहाँ जो ब्रजवासी उनके सब परिकर लोग थे, तो उनकी भी मृत्यु नहीं हुई, उनको अप्रकट किया उन्होंने यहाँ आकर। तो इसलिए उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। और जो इस विषय को समझ लेता है ठीक से, तो उसके लिए कहते हैं कि वो भी इस देह को छोड़कर फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इस बात को तत्व से समझ लेगा तो भगवान का फिर भक्त बनेगा, और राग द्वेष से ऊपर हो जाएगा। जो वो देखेगा कि भगवान की जितनी भी क्रियाएं लीलाएं हैं वो किस लिए हैं, केवल भक्तों के साथ में प्रेम की लीलाएं हैं। उसमें कोई अहंकार की बात नहीं है, कोई राग द्वेष की बात नहीं है। भगवान प्रीति से किस प्रकार से अर्जुन का रथ हाँकते हैं, व्रज में रहते थे तो गाय चराते थे, और जब छोटे शिशु रूप में थे तो किस प्रकार से सबकी आज्ञा करते थे। तो इनको जब हम पढ़ेंगे, देखेंगे, इन पर हम थोड़ा विचार करेंगे, अनुसंधान करेंगे, तो इससे हमारे हृदय में जो कामनाएं भरी हुई हैं, जो राग द्वेष भरा हुआ है, तो वो विदूरित हो जाएंगी। उनके जो कर्म हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, इनमें भी अचिंत्य शक्ति है। तो इनमें ऐसी शक्ति है कि इनके संपर्क में अगर हम आते हैं तो फिर हमारी जो दोष हैं, विषयों के प्रति हमारी जो आसक्ति है, तो वो समाप्त हो जाती है।
क्योंकि फिर हमारी समझ में आता है कि जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जीव की जो इच्छा है कि मैं सुखी रहूं और मेरे को दुख ना हो, यही तो हमारी मूल इच्छा है। हर एक व्यक्ति की जो मूल इच्छा है वो यही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं चाहता कि मैं सुखी रहूं और मेरा दुख ना हो। ये सभी की इच्छा है और इसके लिए हमें कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है, बचपन से ही हम ऐसा सोचते हैं। तो फिर भगवान की इन लीलाओं को अगर हम तत्व से समझेंगे तो तब हमें समझ में आएगा कि वास्तव में जो असली सुख की प्राप्ति है वो तो केवल भगवान की भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है, वैसे संभव नहीं। क्योंकि जो चीज़ जहाँ पर उपलब्ध है वो वहीं से मिलेगी। अगर आपको जल चाहिए तो वो जल के स्रोत से ही मिलेगा। आपको अगर तेल चाहिए तो तेल के स्रोत से ही तेल आएगा। आप बालू से तो तेल नहीं निकाल सकते। तो इसी प्रकार अगर हमको आनंद चाहिए तो आनंद के स्रोत से ही आपको आनंद मिलेगा, और आनंद के स्रोत स्वयं भगवान है। वही सच्चिदानंद विग्रह है, वही अनादि अनंत, और जो अनंत होता है वो आनंद भी होता है उसमें। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, रसो वैसे रसम ही एवं लब्धो आनंदी भवति। तो वही रस स्वरूप हैं और उनको प्राप्त करके ही आनंदी जीव आनंद को प्राप्त करता है। उसके बिना और कहीं कोई आनंद है नहीं। तो इसी का अर्थ है तत्व से जानना। फिर हम अपने अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। जिस अहंकार के कारण हम यहाँ कष्ट उठाते रहते हैं, उसका वजन ढोते रहते हैं, तो इसी के लिए भगवान यहाँ पर एक क्रीड़ा करते हैं। तो आज का प्रवचन यहीं समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। यूट्यूब से एक प्रश्न है कि भोग और ऐश्वर्य का साधना से कुछ लेना देना नहीं है। क्या भगवान अपने भक्त को कभी भी ऐसा ऐश्वर्य नहीं देंगे जिसे भोग करना भक्त के भाग्य में नहीं है? ऐश्वर्य किस लिए देंगे? वो उनका उद्देश्य आपको भोग देना नहीं है, उनका उद्देश्य आपको भक्ति देना है। क्योंकि भोग से तो आप फिर भटक जाएंगे, फिर आप भगवान को भूल जाएंगे, और उनको भूलना जो है वो तो उनकी कृपा नहीं हुई ना। वो तो आपका ऐश्वर्य भी ले लेंगे अगर उसी से आपकी स्मृति है बनती है तो उनकी कृपा है कि वो आपको स्मृति दिलाएं अपनी। भोग में तो आप लिप्त होकर उनको भूल जाएंगे, तो इसलिए ऐसा लोग नहीं देते। जैसे कोई अच्छा वैद्य है, तो आपका कोई रोग है और आपको कोई विशेष खाना पसंद है, लेकिन वो खाना जो रोग को बढ़ाता है, तो वैद्य थोड़े कहेगा कि ये खाना खाइए आप। वो तो यही कहेगा कि इस प्रकार का भोजन मत कीजिए, क्योंकि इस भोजन को करने से आपका रोग बढ़ेगा। तो इसलिए भगवान ऐसा भोग नहीं देते हैं कि जिससे आपका रोग और बढ़ जाए। वो अगर देते हैं तो ऐसा देते हैं कि आप उससे मुक्त हो जाएं। धीर ललित जी अपना प्रश्न पूछिए। Thank you for this class. Babaji, you were saying that as devotees, especially the climbing up the rungs, we don't have any wants from Bhagwan. We actually just render service. But recently we seen there was a tragedy in Ahmedabad, and there were many sadhus getting together and asking for the shanti of those souls that passed on. So my question is those kind of prayers good because they're actually asking for paropkar for those that have passed on? And then I have another question. Which So wait. So what does it mean, paropkar of those people? What does it mean? For their welfare too.
for the welfare. Maybe No, the that's future why I'm will be- asking. This is only a word, welfare, paropkar. What welfare? Suppose somebody died, and this is, we always hear, we pray for the departed soul. So, what does it really mean, pray for the departed soul? What are you praying? He departed. Now, what is your prayer? So, these are just words, and this has become a trend. If you do it, then it is considered as nice. People will appreciate it. If you don't do it, say this person is not a sadhu. But actually, what does it really mean? This is what it means tattvataha. That to understand the truth behind it, not just get carried away by the words. But it's not working. Why? Zoom is gone? So something wrong with your phone. Take one from this. हाँ, दूसरा आगे बोलो और क्या समझ आया? जी हाँ। ये फालतू के चक्कर में मत पड़ो, तत्व से बात को समझो। बहुत लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उसके तत्व को पहचानिए कि इसमें है क्या। नेक्स्ट, आगे क्या है? Second question was, you were saying that the real benefit comes from his instructions, or not from his killing. But then when I arguing, at least if I get killed by Bhagwan, I got guaranteed that I'm going there. Whereas on his instructions, I still have to follow on from my own strength, and there's a good possibility I will never make it there. How do you address this one? तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है हमारे समाज में। ये मैं बचपन से सुनता हुआ आया हूँ इसको, कि लोग कहते हैं कि हमें भक्त क्यों बनना है, हम असुर क्यों ना बन जाएं, भगवान हमको मार देंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, तो ये तो बहुत आसान है। ऐसे मैं बचपन में भी सुनता था, लोग कहते थे कुछ ऐसे। तो ये हमारी बुद्धि की दिवालियापन है, और चीज़ को ठीक से नहीं समझने के कारण ऐसा होता है। और उसके पीछे दूसरा कारण है कि हम कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हैं। आलसी लोगों की सोच है ऐसी। मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या उपद्रुता, जो बिल्कुल मंद बुद्धि हैं और एकदम से आलस्य से भरे हुए हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो वो ऐसा सोचते हैं। क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि आप अगर कुछ अधर्म का काम करेंगे तो भगवान आपको मारने के लिए आएंगे। भगवान ऐसे कोई खाली नहीं बैठे हैं कि जो भी अधर्म का काम करता है उसको मारने के लिए तुरंत वो प्रकट हो जाते हैं। वो तो कभी कभी आते हैं। और जैसा कि श्लोक में कहा गया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो दो चीज़ कही है, साधु की रक्षा करना और दुष्ट का विनाश करना। तो यहाँ जो मुख्य बात है, जैसे मैंने प्रवचन में भी कहा कि मुख्य बात साधु को परित्राण, साधु रक्षा, भक्त की रक्षा करना उनका मुख्य उद्देश्य है। और दूसरा तो इसलिए ही करते हैं कि उससे भक्त की रक्षा होती है, उसके लिए नहीं आते हैं। वो कभी भी असुरों का विनाश करने के लिए नहीं आते हैं। कोई ऐसी लीला उनकी नहीं है जिसमें आके उन्होंने केवल असुरों का विनाश किया, कभी नहीं करते हैं। वो आते हैं तो परित्राणाय साधूनाम धर्म संस्थापनार्थाय, उनका मूल उद्देश्य धर्म की स्थापना करना, साधुओं की रक्षा करना, ये है। तो दूसरा ये है कि आपके लिए वो आने वाले नहीं हैं, तो इसलिए ऐसी गलतफहमी में मत रहिए कि मैं ऐसा क्यों करूं, मेरा तो कल्याण हो जाएगा, भगवान आएंगे मेरे को मार देंगे, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो संभव नहीं है। क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने मारा उनमें आवेश था भगवान में, और उस समय भगवान प्रकट थे। तो कहते हैं कि युग युग में, कभी युग में एक बार दो बार आते हैं वो, ऐसा तो नहीं है कि रोज़ रोज़ आते हैं। और उनको मारकर
वो मोक्ष देते हैं तो प्राय करके उनको ब्रह्म सायुज्य मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर आप भक्ति करेंगे तो उनके साथ में रहेंगे, भगवान के साथ में उनकी लीला में प्रवेश करेंगे तो उसमें और ज़्यादा आनंद है। तो पहली बात तो ये है कि ऐसे किसी को मारने के लिए वो आएंगे नहीं और किसी की ऐसे मुक्ति होगी नहीं, तो इसलिए ऐसी भ्रांति में नहीं रहना चाहिए। हो गया प्रार्थना श्लोक? और किसी का प्रश्न है यहाँ तो नहीं? ठीक है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्तं नो यथ प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।